दोस्तों ये रोटी के 7 टुकड़े करके, यानी कि इस रोटी को बना करके और इसके 7 टुकड़े करके यदि आपने काले कुत्ते को खिला दिए, यानी कि अपने आसपास जितने भी काले कुत्ते हैं, देख लीजिए आप सभी काले कुत्ते नहीं मिलेंगे आपको, कुत्ते आसपास अपने लेकिन मिल जाएंगे, जरूरी नहीं कि काला कुत्ता ही हो। हाँ, लेकिन यदि आपके आसपास मान लीजिए 7 काले कुत्ते हैं और उनको आप खिला देते हैं तब भी बढ़िया, और यदि काले कुत्ते नहीं है तो दूसरे कुत्ते हैं तो यदि उनको भी आप 7 टुकड़े करके खिला देते हैं तो वो भी बढ़िया। यानी कि उपाय तो 100% काम करेगा ही करेगा। ये उपाय है शत्रु के नाश का, शत्रु नाश के लिए उपाय है। शत्रु विरोधी जितने भी आपके पीछे पड़ रहे हैं, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, झूठे कोर्ट कचहरी के केस में लोग फंसा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, जैसे आपके घर की महिलाएं हैं उन पर बुरी नजर डालने वाले ऐसे नीच शत्रु भी होते हैं, या फिर ऐसे शत्रु होते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से नरक बना देना चाहते हैं। यानी कि आपका जीवन अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन उनको ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्या के कारण जो है आपका जीवन बिल्कुल वो बेकार और दुर्भर बना देना चाहते हैं। ऐसे भी शत्रु हमारे पीछे पड़ जाते हैं। या फिर ऐसे शत्रु जो है हम नौकरी पर जाते हैं, बढ़िया हमारा काम कर रहे हैं, हमारा कामकाज बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से शत्रु की निगाह आप पर पड़ी और शत्रु की निगाह पड़ करके वो आपके धंधे पर नजर लगा देगा, आपके कामकाज पर नजर लगा देगा और आपका जीवन जो है वो सुबर से वापस दुर्भर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जीवन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा इस तरह के उपायों से। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस तरह के उपाय हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो शत्रु है वो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है। और यदि हम उससे कुछ नहीं कहें, हम उसके लिए कुछ उपाय नहीं करें, हम उसके लिए कुछ बोले नहीं, या फिर हम उसका प्रतिकार नहीं करें, तो वो शत्रु हम पर हावी हो जाता है। और शत्रु हावी होने के कारण हमारी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बेकार हो जाती है, पूरी तरह से झंड हो जाती है और हमारा जीवन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इस तरह के मेरे बताए हुए उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शत्रु आपके पीछे रास्ते में से हट जाते हैं, और रास्ते में से शत्रु हटने के कारण आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप भी यही चाहेंगे कि आपके शत्रु जो है आपके रास्ते से हट जाएं। दोस्तों ज्यादातर मैंने देखा है कि जो पड़ोसी होते हैं ना वो आपके ज्यादा शत्रु होते हैं। जैसे सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु, अब वो पड़ोसी होता है, वो 4 लोगों को आपके खिलाफ भड़का देगा तो वो और भी शत्रु पैदा करेगा। यानी कि आपका शत्रु तो एक ही था, लेकिन अचानक से आपके 4 शत्रु हो गए, क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या करा, आपके खिलाफ और लोगों को भड़का दिया तो वो भी आपके शत्रु बन गए। फिर उन 4 ने और 4 को भड़काया तो अब आपके 8 शत्रु हो गए। फिर उन 8 ने और आगे 8 को भड़काया तो 16 शत्रु हो गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपके शत्रु की तादाद, अपने शत्रु की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आप अपनी जिंदगी में जो है पीछे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। लोगों को दोस्तों ये लगता है कि लोग शत्रुता कब करते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो कभी भी किसी से बातचीत ही नहीं करते, हम किसी से फालतू बात नहीं करते, किसी से लड़ाई झगड़ी नहीं करते, तो फिर हमारे शत्रु कैसे पैदा हो गए। दोस्तों देखिए, शत्रु ऐसे पैदा होते हैं कि आप अच्छी तरक्की कर रहे हैं, आप बढ़िया उन्नति कर रहे हैं, आप अपने जीवन में अपने कार्य से काम रखते हैं, आप किसी पे कोई विश्वास नहीं रखते, या फिर आप किसी से कुछ बोलचाल नहीं करते, लेकिन फिर भी शत्रु क्या करता है, शत्रु आपका जीवन जो है पूरा रोक देता है। शत्रु करता है आपके साथ उल्टे सीधे काम। वो चाहता है कि ये व्यक्ति जो है वो कहीं का नहीं रहे और ये व्यक्ति जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, इस व्यक्ति की जिंदगी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए, ऐसे शत्रु जो है सोचता है। अब उसके कारण क्या होता है, जीवन आपका जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। शत्रु के इस कारण से सोचने पर वो शत्रु क्या करता है, आप पर क्या कराने लग जाता है, या फिर आपसे जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करने लग जाता है, या फिर आपके काम में बाधा डालने लग जाता है, या फिर आपके झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा देता है, या आपका परिवार जो है वो खत्म कर देना चाहता है, या फिर हो सकता है कि आप अपने परिवार में अच्छे से रह रहे हैं तो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े मचा देता है, या फिर ऐसा शत्रु जो आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लेना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को खत्म कर देना चाहता है। अब दोस्तों आपकी खून पसीने की मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी यदि कोई खत्म कर देगा, कोई लूट लेगा उसको, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए दोस्तों आपको शत्रु को हाथों हाथ ताबे में ले लेना चाहिए, ताकि शत्रु जो है जानबूझ करके और बिना सोचे समझे भी आप पर कुछ किया कराया कराने से पहले 10 बार सोचे, ताकि आपका जीवन भी अच्छा रहे और वो शत्रु जो है उसको भी खता मिलती रहे, वो भी आपके पीछे अब ज्यादा नहीं पड़े। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस उपाय को मैं बताऊंगा कि ये आपको करना कब है। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, और आप चाहे तो मंगलवार शनिवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहे तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भी इस उपाय को आसानी से किया जा सकता है। उपाय को कब करना है, या तो आप सुबह के समय करें, जैसे देखिए रोटी बनने का जब समय होता है, जैसे 11 बजे 10 बजे से और 12-1 बजे तक रोटी बनने का समय होता है घरों में, तो उस बीच ये उपाय आप कर सकते हैं। शाम के समय की बात करें तो भाई शाम को
6 बजे से और 8 बजे के बीच का जो समय होता है वो भी रोटी बनने का होता है, 6 से 9 के बीच का समय। तो उस समय भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको सुबह करें या शाम को करें, जब भी आपको समय मिले जब आप इसको कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई इस महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। इस उपाय में ऐसा नहीं है कि इस उपाय को केवल पुरुष ही करें। देखिए, यदि आप महिला हैं और आपको लगता है कि यार मेरे भी शत्रु हैं और मेरे शत्रुओं का मैं नाश करना चाहती हूं, तो आप निश्चित रूप से इस उपाय को कर सकते हैं। पुरुष भी इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। अब मैं उपाय बताता हूं कि करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बनानी है एक मीठी रोटी। मीठी रोटी कैसे? जो शक्कर की रोटी होती है ना, शक्कर की रोटी आपको बनानी है। शक्कर की रोटी कैसे बनाएंगे? जैसे आप आटा उसनेंगे, आटा उसने के बाद जब आप रोटी बनाते हैं तो उसमें अंदर शक्कर भर लीजिए थोड़ी सी। जैसे आप लोया बनाते हैं ना, लोया बनाने के बाद रोटी बेलते हैं, रोटी बेलते समय थोड़ा सा लोया आप उस पर चकले पर रखेंगे और थोड़ा सा उसको बेलेंगे। बेलने के बाद अंदर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। शक्कर डालने के बाद उस लोहे को वापस बंद करके और फिर उसकी रोटी सेक लेंगे, तो वो मीठी रोटी बने। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप बड़ी भारी रोटी बनाएं, वो आपके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी रोटी बनाते हैं। ठीक है ना, तो एक मीठी रोटी जो है बना लें, उसको दोनों तरफ से सेकें। ठीक है, उसमें सरसों का तेल आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, इसमें आपको सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना है। इसमें कोई मूंगफली के या फिर सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल नहीं करना। केवल मात्र आपको सरसों का जो पीला तेल आता है, वो कड़वा तेल होता है, उसका ही इस्तेमाल करना है। यदि आपके घर में अलसी का तेल है तो आप अलसी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है, इसलिए आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रोटी पर सरसों का तेल चोपड़ना है और सरसों का तेल चोपड़ के उस रोटी को तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, आप रोटी को तैयार करने के बाद क्या करेंगे, इसके 7 टुकड़े करेंगे। 7 टुकड़े करने से पहले आपको अपने शत्रु का नाम इस पर लिखना पड़ेगा। अब देखिए, काले कलर का मार्कर तो इस पर चल जाएगा, काजल भी इस पर चल जाएगा। ठीक है ना, तो काले कलर के मार्कर से आप इस पर जो है अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। आपका कोई भी शत्रु हो, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम रमेश है तो आप रमेश लिख सकते हैं, है ना। केवल आपको रमेश ही लिखना है, मतलब कि पीछे का नाम नहीं लिखना है, सरनेम नहीं लिखना, आपको केवल आगे का नाम लिखना है। ठीक है ना, तो बस नाम आपको लिखना है, सरनेम से हमें कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करें, रोटी पर काले कलर के मार्कर से केवल मात्र नाम लिखें, अपने शत्रु का नाम लिख दें। अपने शत्रु का नाम लिखने के बाद इस रोटी के आपको करने 7 टुकड़े। रोटी के क्या करने हैं आपको, 7 टुकड़े करने हैं। और आप देखिए कि आपके घर के आसपास अलग अलग दिशाओं में कुत्ते विद्यमान हो, यानी डॉगी जो होते हैं वो यदि विद्यमान हो आसपास, तो आप जाइए और 7 टुकड़े करके 7 कुत्तों को ये खिला करके आइए। ठीक है ना, और उसी समय आपको खिला करके आना है। अब देखिए, आप देख लीजिए कि आपके घर के आसपास सुबह के समय कुत्ते ज्यादा रहते हैं या फिर शाम के समय, है ना। कई इलाकों में सुबह के समय कुत्ते ज्यादा दिखते हैं, कई इलाकों में शाम के समय कुत्ते ज्यादा दिखते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको अपने घर का पता ही होगा कि आपके घर के आसपास कहाँ पर डॉगी रहते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप एक दिन पहले, उपाय करने से एक दिन पहले जाकर के देख लें कि यहाँ पर कुत्ते विद्यमान है, तो वहीं पर जाकर के आप इन रोटियों को खिला सकते हैं। एक ही रोटी के आपको 7 टुकड़े करने हैं। 7 टुकड़े करने के बाद आपको 7 बार शत्रुनाश 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 बोलना है हर टुकड़े के साथ। और जब आप कुत्ते को उसको खिला रहे होंगे तो आप बोलेंगे कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए, ऐसे आपको बोलना है कुत्ता जब रोटी खाएगा। ठीक है, तो 7 टुकड़े 7 दिशाओं में जाकर के आप कुत्तों को खिला दें। दोस्तों, 2 घंटे के अंदर अंदर आपका वो जो शत्रु जो आपको परेशान कर रहा था वो खुद परेशान होना शुरू हो जाएगा, वो खुद खटले पे पड़ जाएगा और वो शत्रु जो है आपको परेशान करना बिल्कुल छोड़ देगा, क्योंकि वो अपनी समस्याओं में उलझ जाएगा। इतनी ज्यादा उसके जीवन में समस्या आ जाएगी कि आपका नाम ही वो भूल जाएगा। तो दोस्तों, यही तो आप चाह रहे थे कि आपका शत्रु जो है वो दूर हो जाए, तो इस उपाय से आपका शत्रु निश्चित रूप से 100% दूर हो जाता है। इसको जरूर करना दोस्तों, ये बड़ा ही जबरदस्त बड़ा शानदार प्रयोग है। तो एक बार आपने इसको कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।